नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 2 मिनट में 10 खबरों के साथ। उधम सिंह नगर में आबकारी विभाग की अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कारोबारियों में मचा हड़कंप, कब्जे से अवैध शराब की बरामद। मसूरी में छात्र संघ चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार में झोंकी ताकत। एबीवीपी ने खोला चुनावी कार्यालय। बीजेपी मंडल के पूर्व अध्यक्ष ने किया शुभारंभ। रुड़की में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। मंगलौर और लढौरा में की छापेमारी। कई क्विंटल मिठाई को किया नष्ट। देहरादून में मंगलौर विधानसभा सीट खाली। सपा विधायक सरबत करीम अंसारी के निधन से खाली सीट। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने उपचुनाव लड़ने की इच्छा की जाहिर। हरिद्वार में सिंचाई विभाग की ओर से कराई जा रही नहर की साफ सफाई। अधिशासी अभियंता विकास त्यागी ने बताया कि नहर से जुड़े खेतों की भरपूर सिंचाई के लिए वार्षिक नहर बंदी की जाती। रामनगर में बाघ का आतंक। युवक पर किया जानलेवा हमला। हादसे के बाद मालधन क्षेत्र में वनकर्मियों की बढ़ाई गई गश्त। रुद्रपुर में अवैध रूप से संचालित स्कूल की मनमानी। स्कूल में नहीं है कोई व्यवस्था। परिजनों ने काटा हंगामा। मामले की जांच में जुटी शिक्षा विभाग। हरिद्वार में राशन डीलरों ने किया धरना प्रदर्शन। मांगों को पूरा करने की रखी मांग। खाद्य पूर्ति अधिकारी पर लगाए गंभीर आरोप। हल्द्वानी में प्याज के दाम में लगातार हो रही बढ़ोतरी लोगों में परेशानी का सबब। इसको लेकर मंडी समिति ने लिया अहम फैसला। प्याज के रखे 40 रुपए प्रति किलो दाम। देहरादून में कैंसर को लेकर कार्यशाला का आयोजन। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। कार्यशाला में डॉक्टर सहित छात्रों ने लिया हिस्सा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। दो मिनट में 10 खबरों के बाद अब रुख करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे सीएम धामी का आज का कार्यक्रम प्रस्तावित है। निर्मित विभिन्न ऐप पोर्टल का शुभारंभ करेंगे यहां पर मुख्यमंत्री धामी। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस दौरान शुभारंभ करने वाले। साथ ही रोड शो में शामिल होंगे सीएम धामी। मुंबई के कोलाब स्थित होटल ताज में रोड शो करेंगे। वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट रोड शो में इस दौरान शामिल होने वाले। होटल में 2 बजे बिजनेस टू गवर्नमेंट बैठक का आयोजन भी होना है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करने वाले। इस दौरान निर्मित विभिन्न ऐप पोर्टल का शुभारंभ करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज शुभारंभ करने वाले। इसी खबर पर देहरादून से हमारे संवाददाता नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज क्या कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, क्या कुछ रहने वाली हैं आज की बड़ी बातें? जी अमन, निश्चित तौर पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम सारे कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले हैं। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि सुशासन की ओर जो नवाचार से सुशासन की ओर अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी द्वारा निर्मित विभिन्न जो पोर्टल हैं उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का मुंबई का भी कार्यक्रम है, क्योंकि आने वाले समय में उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। इसको लेकर तमाम चीजें की जा रही है। मुख्यमंत्री लगातार इसको लेकर दौरे भी कर रहे हैं, चाहे गुजरात का दौरा हो, दुबई का दौरा हो या फिर लंदन का दौरा हो। तो लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे लगे हुए हैं और इसके बाद अब मुख्यमंत्री फिर एक बार मुंबई में रोड शो करेंगे। कहीं ना कहीं जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर यह दौरा मुख्यमंत्री का मुंबई का लगने वाला है, काफी महत्वपूर्ण भी है और इससे जो रोजगार के संसाधन है, तमाम सारे उद्यमियों से मुलाकात करेंगे। उत्तराखंड में रोजगार के साधन किस तरीके से उपलब्ध हो पाए, ज्यादा से ज्यादा निवेश उत्तराखंड में आए, इसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार दौरे भी कर रहे हैं। और एक बार फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा माफ कीजिएगा मुंबई दौरा लगा हुआ है। वही नवीन, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को फिलहाल किस तरीके से देख रहे हैं सीएम धामी? वहीं उत्तराखंड के लिए कितनी ज्यादा अहम रहने वाली है, जिसको लेकर आए दिनों सीएम पुष्कर सिंह धामी चेन्नई में भी रोड शो करते हुए नजर आए, वहीं अब मुंबई में सीएम धामी रोड शो करने वाले हैं। जी अमन, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड को किस तरीके से विकास डेवलपमेंट किया जाए, ज्यादा से ज्यादा रोजगार
उत्तराखंड में ही आ जाए, इसको देखते हुए मुख्यमंत्री लगातार दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक बड़ी बात जरूर होने वाली है, क्योंकि जो तमाम सारे युवाओं को रोजगार का जो सपना देख रहे हैं कि प्रदेश में रोजगार किस तरीके से बढ़े, तमाम सारी इंडस्ट्रीज आए, तो कहीं ना कहीं इस क्रम में काम मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं। और लगातार चाहे दुबई का दौरा हो, लंदन का दौरा हो, इसके साथ ही अगर बात की जाए तो वह चेन्नई भी गए थे, तमाम ऐसी जगहों पर गए हैं और तमाम इन्वेस्टरों से उन्होंने मुलाकात की है। और इसके बाद अब वह मुंबई जा रहे हैं, वहां पर भी वो इन्वेस्टर समिट के लिए जो उसमें प्रतिभाग करेंगे। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए एक बड़ी बात और जरूर होने वाली है इस दौरे को लेकर। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर रोड शो करने वाले सीएम पुष्कर सिंह धामी, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन शुक्ला जी तमाम जानकारी के लिए। सीएम धामी का आज का कार्यक्रम प्रस्तावित है। हरिद्वार देहरादून के बीच उत्तरी देहरादून में लंबे समय से बन रहे फ्लाईओवर का काम जल्द पूरा होने वाला है। करीब 2.5 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर तैयार हो जाने से हाईवे के ट्रैफिक के अलावा स्थानीय लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी। हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने NHAI के अधिकारियों के साथ फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने दिसंबर तक पुल को आम लोगों की आवाजाही के लिए शुरू करने का दावा किया। निशंक ने बताया कि इस बार यात्रा सीजन में लोगों को उत्तरी हरिद्वार में लगने वाले लंबे जाम से निजात मिल जाएगी। ये बात जरूर है कि विलंब हुआ। विलंब का कारण भी क्योंकि पहले 100 मीटर का था, फिर ये हुआ कि नहीं इसको तो बढ़ना चाहिए कि भीड़ को वो नहीं कर सकेगा, तो फिर 230 मीटर का हुआ 0.65। तो 2.5 किलोमीटर से भी बड़ा ये बन रहा है, ये अपने में ऐतिहासिक है। मैं हरिद्वार के लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इसको हम नवंबर लास्ट तक पूरा कर रहे हैं, दिसंबर में हम इसको खोलेंगे। बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद ये बड़ा काम हो रहा है। उत्तराखंड को मदरसे, मस्जिद और मज़ारों से मुक्त करने के लिए जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने एक बार फिर से मुहिम शुरू कर दी है। इस बार उनके शिष्य यति राम स्वरूपानंद महाराज ने हरिद्वार में हर की पौड़ी से राजधानी देहरादून के लिए पैदल कूच किया है। इससे पहले भी यति नरसिम्हानंद मज़ारों, मदरसों और मस्जिदों को लेकर विरोध जताते रहे हैं। हर की पौड़ी से पैदल यात्रा शुरू हुई, आगामी 5 नवंबर को देहरादून पहुंचेगी और जिसके बाद 6 नवंबर को रक्त से लिखा ज्ञापन सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपा जाएगा। शुद्धिकरण पद यात्रा हर की पैड़ी से प्रारंभ होगी और रायवाला में रात्रि विश्राम होगा और उसके बाद में अगले दिन फिर जो है डोईवाला में विश्राम होगा और फिर 5 तारीख को रात्रि जाकर के देहरादून में जो है विश्राम करने के बाद में फिर 6 तारीख को 6 नवंबर को प्रातः 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को हम रक्त पत्र सौंपेंगे उनको और कार्रवाई की मांग करेंगे। हमारे शिष्य हैं यति राम स्वरूपानंद जी महाराज। इन्होंने पूरे उत्तराखंड में सारे सभी जिलों का दौरा किया, वहाँ यात्रा की और रक्त से पत्र लिखे ताकि उत्तराखंड की जो ये हमारी पवित्र देवभूमि है ये जिहाद और जिहादियों से मुक्त हो सके। पूरे उत्तराखंड में जो मकड़जाल फैल गया है मस्जिदों का, मज़ारों का और मदरसों का, इससे इस पवित्र भूमि को मुक्त करवाना बहुत जरूरी है। और हमारे स्वामी जी अपने साथियों के साथ इस यात्रा पर जा रहे हैं। मैं स्वामी जी को बहुत बहुत आशीर्वाद और साधुवाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। एक तरफ लोकसभा चुनाव की तैयारी है तो दूसरी ओर बयानबाजी का दौर। जुबानी वार पलटवार के बीच सनातन धर्म को लेकर विपक्ष की बयानबाजी पर संत समाज में आक्रोश नजर आ रहा है, जिसे लेकर संतों का एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेगा। साथ ही सनातन का विरोध करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग करेगा। वहीं राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर संत समाज में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। राम का भव्य मंदिर बने, इससे संतों के लिए अच्छा क्या हो सकता है। और आज 22 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ उनका पूजा करके उस दिन से सभी के दर्शन के लिए खोला जाएगा। यह एक भी बड़ी दीपावली का समय है, बड़े हर्ष के समय है, बड़े हम लोग का खुशी का क्षण है। संतों का ही नहीं, पूरे विश्व में जितने सनातनी हैं सबके लिए यह बहुत सुखद क्षण, क्योंकि कई 100 वर्षों से यह लड़ाई चलती आ रही थी
और वह गोरक्षण के हम लोग उस समय हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है जीवन की। संत समाज नहीं होता तो आज राम मंदिर यदि नहीं बन पाता, क्योंकि कांग्रेस ने तो कह दिया कि भाई राम का अस्तित्व भी कुछ नहीं है, राम सेतु का अस्तित्व कुछ नहीं है। उसके बाद संतों की लड़ाई से तो आज यहाँ तक मान लीजिए जो पहुंचा, आज मान लीजिए मोदी जी भी हैं तो संतों के कृपा से ही आए। निश्चित ऐसा कानून बनाना चाहिए, इसलिए बनाना चाहिए कि यह जो भूमि है यह सनातन धर्म की है, ये भगवान राम की भूमि है, भगवान कृष्ण की भूमि है और तमाम महापुरुषों की भूमि है, संतों की भूमि है। इस पे सनातन धर्म के खिलाफ जो लोग बोलते हों उन पे ऐसा निश्चित एक अंकुश लगाने का कार्य हो कि वह इससे बोलने से लोग हट जाए, कतरा जाए कि हमें सनातन धर्म पर नहीं बोलना है। बहुत चीजें बोलना है, धर्म पर क्यों बोलना है? धर्म पे तो आदमी को बोलना ही नहीं चाहिए। ये तो भारतीय भूमि धर्म की भूमि है, सनातन धर्म की भूमि है और तो उसमें तो किसी जाति संप्रदाय के लोगों को नहीं बोलना चाहिए। करेंगे अगली खबर का। रुद्रपुर में द्रोण नेशनल स्कूल के नाम से एक फर्जी विद्यालय का संचालन हो रहा है। किराए पर चल रहे इस विद्यालय के पास मान्यता के कोई कागज भी मौजूद नहीं है। आपको बता दें कि स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं है। कई दिनों से बिजली बिल जमा न होने से विभाग ने बिजली कनेक्शन काट दिया है। पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, न ही शौचालय में कोई साफ सफाई है। फिर भी स्कूल संचालित हो रहा है। वहीं बच्चों ने अपने परिजनों को आप बीती बताई, तब परिजनों ने स्कूल के खिलाफ जमकर हंगामा काटा, जिसके चलते संचालक स्कूल गेट पर ताला लगाकर फरार हो गए। फिलहाल हंगामे के बाद शिक्षा विभाग ने इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कोई पढ़ाई नहीं होती है मेरे बच्चे को, तो हफ्ते में सिर्फ एक बार काम मिल जाए तो ना कॉपी चेक होती है, ना कुछ, ना मौसी जी ढंग से बच्चे पे ध्यान देते हैं, ना टीचर ध्यान देती है, ना लाइट है। यहाँ पे लाइट की कोई सुविधा ही नहीं है। यहाँ पे बच्चे बताइए अंधेरे में कैसे रहेंगे? ना टीचर की खबर है, 8:30 बजे की स्कूल है, टीचर 9 बजे आ रहे, 10 बजे आ रहे, तो बच्चे की पढ़ाई कहाँ से होंगे? तो उन्होंने जब हमारे घर में गए थे बच्चे को लेने, बड़े बड़े वादे किए। अभी आके देखा कई दिन से मेरा और कई लोगों के बच्चे को बंधक बना के रखा गया था स्कूल में, और अभी भी शटर लगा हुआ है। आया तो कोई मैडम नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ से कुछ दिन पहले मैं आया तो 9:30 बजे तक, 9 बजे तक कोई मैडम नहीं था। बच्चे हंगामा कर रहे थे, मैं खुद आके आधे घंटे का क्लास दे के गया हूँ। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही, रुख कर रहे बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे, उत्तराखंड दौरे पर आएंगे राहुल गांधी। दोपहर 1 बजे केदारनाथ धाम पहुंचेंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, इस वक्त की बड़ी अपडेट। केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना करेंगे राहुल गांधी। वहीं कांग्रेस की जीत की कामना करेंगे। आगामी चुनाव को लेकर राहुल गांधी का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तराखंड दौरे पर आने वाले राहुल गांधी, उनका उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। दोपहर 1 बजे केदारनाथ धाम पहुंचेंगे राहुल गांधी। वही केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही कांग्रेस की जीत की कामना करेंगे। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। आगामी चुनाव को लेकर यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राहुल गांधी उत्तराखंड दौरे पर आने वाले, दोपहर 1 बजे केदारनाथ धाम पहुंचेंगे। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना करेंगे। इसी खबर पर हमारे संवाददाता नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे, राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है, क्या कुछ रहने वाली है बड़ी बातें? वहीं आगामी चुनावों को लेकर यह दौरा कितना महत्वपूर्ण है? ये निश्चित तौर पर देखा जाए तो कहीं न कहीं अब जो राजनीतिक दलों की सरगर्मियां हैं तेज हो गई हैं। तमाम सारे जो बड़े नेता है वह उत्तराखंड की तरफ रुख कर रहे हैं। हालांकि ये जो राहुल गांधी का ये दौरा माना जा रहा है, ये प्रस्तावित दौरा है और आध्यात्मिक दौरा रहेगा। इसे प्रदेश अध्यक्ष ने भी अपने सोशल मीडिया पेज से अकाउंट से पोस्ट साझा की है और उन्होंने कहा है कि जो राहुल गांधी आ रहे हैं वह इनका निजी दौरा है और वह बाबा केदारनाथ के दर्शन करने उत्तराखंड आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आध्यात्मिक दौरा माना जा रहा है और प्रदेश अध्यक्ष ने भी अपने सोशल मीडिया पेज से जो कार्यकर्ता हैं, तमाम पदाधिकारी हैं, उनसे आग्रह किया है कि उनकी जो है निजी यात्रा है, कहीं ना कहीं इस पे एकांतपूर्ण जगह वो जाना चाह रहे हैं। इस दौरे को अभी किसी भी कार्यकर्ताओं को उनके पास जाने की, मिलने की कोई इजाजत नहीं दी गई है। तो कहीं ना बात की जाए प्रदेश अध्यक्ष की, तो उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया पेज से इसको इस चीज को साझा किया है। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को भी कहा गया है कि जो यह दौरा है वह अपना निजी दौरा माना जा रहा है। जी,
कांग्रेस की जीत की इस दौरान राहुल गांधी कामना करने वाले हैं। आगामी चुनावों को लेकर यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन, तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड दौरे पर आने वाले हैं राहुल गांधी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही, रुक कर रहे बड़ी खबर का। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सरकारी आवास पर यह मुलाकात की गई। बड़ी खबर आपको बता रहे, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे, सरकारी आवास पर यह मुलाकात की गई। देहरादून से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार देहरादून में लगाया गया था। वहीं इस दौरान बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। सरकारी आवास पर यह मुलाकात की गई। बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने सीएम से मुलाकात की है। सरकारी आवास पर यह मुलाकात की गई। धीरेन्द्र शास्त्री सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करते हुए नजर आए। आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। हरिद्वार में मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर बयान देने के बाद चर्चा में आए कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष आकिल अहमद ने अपनी पार्टी बनाई। बता दें कि उनकी आम इंसान विकास पार्टी लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हरिद्वार के बहादुराबाद स्थित एक निजी होटल में आज पार्टी में कई लोग शामिल हुए। इस दौरान आकिल अहमद ने कांग्रेस और हरीश रावत पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में अब मुसलमानों और दलितों की उपेक्षा की जा रही है। साथ ही उन्होंने हरीश रावत पर भी हरिद्वार और देहरादून के मुसलमानों को धोखा देने का आरोप लगाया। हरिद्वार में कृषि विभाग की ओर से कृषि रबी फसल महोत्सव की शुरुआत हुई। इस दौरान किसानों को फसलों की जानकारी देने के लिए 8 रथ रवाना किए गए। वहीं सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने इन रथों को रवाना किया। ये प्रचार गाड़ियां जिले की 46 न्याय पंचायतों में जाकर किसानों को योजनाओं की जानकारी देंगी। सरकार की उपलब्धियां बताते हुए निशंक ने कहा कि हरिद्वार जिले में 1,46,000 किसानों के खातों में लगातार किसान सम्मान निधि की राशि पहुंच रही है, जिससे किसान सशक्त बन रहे हैं। हमें किसानों के लिए काम कर कृषि के क्षेत्र में जिले को नंबर 1 बनाना है। किसान कृषि रबी महोत्सव आज शुरू हुआ है और आज 8 विकास रथों को हरी झंडी दी गई है और वो इस जिले के 46 न्याय पंचायतों में जाएंगे, जहां केंद्र पोषित योजनाएं, राज्य पोषित योजनाएं, इन सब के बारे में लोगों को बताएंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि ये जो ज़िला है वो कृषि के क्षेत्र में न केवल प्रदेश में बल्कि कई चीज़ों में देश में नंबर 1 आया है। जो हमारी केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, जो हमारी सरकार से योजनाएं आ रही है, उनके विषय में विस्तार से बात हुई। किसानों को हमारे जो जिले के अधिकारी हैं सब लोग वहाँ इकट्ठे हुए और जितनी भी योजना आ रही है उनके विषय पर चर्चा हुई। उनका लाभ हमारे किसानों तक पहुँचा सके, ये हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग करते रहते हैं। हल्द्वानी में ट्रैफिक के सुधार को लेकर लगाई गई ट्रैफिक लाइट्स आज केवल शो पीस बनी रह गई हैं। करोड़ों की कीमत खर्च कर लगाई गई ट्रैफिक लाइट्स हल्द्वानी की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने का काम करती हैं और साथ ही ये भी सुनिश्चित करती है कि किसी भी मार्ग पर जाम की स्थिति पैदा ना हो। लेकिन पुलिस विभाग की उदासीनता के चलते ये ट्रैफिक लाइट अब बंद पड़ी है। लगभग 2 साल पहले करोड़ों का बजट खर्च कर लगाई गई ट्रैफिक लाइट पर कोई भी अधिकारी ध्यान देने को तैयार नहीं है और कई चौराहों पर तो स्थिति ये है कि ट्रैफिक लाइट्स लगे पोल सड़कों पर झुकने लगे हैं और कभी भी गिर सकते हैं। बड़ा सवाल ये उठता है कि जब ट्रैफिक लाइट से काम लेना ही नहीं था तो करोड़ों के बजट खर्च करने का क्या मतलब बनता है। देखिए हल्द्वानी से संवाददाता संजय प्रसाद की ग्राउंड रिपोर्ट।
पर्यटन नगरी नैनीताल के लिए भी जो मार्ग जाता है, वो जो रास्ता जाता है वो हल्द्वानी से ही होके जाता है, और देश विदेश से जो भी पर्यटक यहाँ आते हैं वो भी हल्द्वानी से ही होके जाते हैं, और केवल हल्द्वानी के इस जाम की तस्वीरें वो जरूर लेके अपने साथ जाते हैं। हल्द्वानी शहर जाम की वजह से जितना परेशान है, और उतना ही परेशान हल्द्वानी के अतिक्रमण को लेके भी है, क्योंकि मुख्य मार्गों पर होने वाला अतिक्रमण भी हल्द्वानी शहर में जाम की स्थिति पैदा करता है। ट्रैफिक लाइट्स जो हल्द्वानी शहर में लगी हैं, कुछ स्थानों पे अभी कार्यशील हैं और कुछ स्थानों पे अभी नहीं चल रही हैं। कुछ जगहों पे भारी भीड़ के तहत इनको नहीं चलाया जा रहा है। आगे इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए हमने सुझाव दिए हैं। जो उत्तराखंड का अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान बना रही है। टाटा कंसल्टेंसी ने इसको लगभग तैयार कर लिया है। इसमें यातायात के लिए बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया गया है, जिसमें रूट्स का चौड़ीकरण है और उसके अलावा इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत सीसीटीवी कैमरों से और एक कंट्रोल रूम की स्थापना है। उसमें जो साइड लेन्स हैं उनको कनेक्ट करने की योजना है। साथ में ही कुछ जगहों पे फुट ओवर ब्रिज बनाने की चीज़ें भी डिस्कस की गई हैं। ये प्लान अब डिटेल्ड प्रोजेक्ट सर्वे के फेज़ में है और जल्दी ही इस पर काम होगा। ये सब चीज़ें उसके बाद उसमें ली जाएंगी। इसलिए अभी फ़िलहाल जो ट्रैफिक लाइटों में जो चल रही हैं, जो कार्य कर रही हैं, जहाँ पे उनकी उपयोगिता है उनको चलाया जा रहा है, और जिस जगह पे उनसे अवरोध उत्पन्न हो रहा है उनको नहीं चलाया जा रहा है। इस समय दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, गुजरात और आसपास के राज्यों में आसमान में धुंधले वायु प्रदूषण का असर दिख रहा है, जिससे वहां जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं पर्यटक इन सभी चीजों से बचने के लिए ठंडे इलाकों का रुख कर रहे हैं। पर्यटक अपने परिवार के साथ हरिद्वार, ऋषिकेश घूमने आ रहे हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में मौसम और राज्य के हिसाब से काफी अच्छा है। वहीं पर्यटकों का कहना है कि यहाँ का वातावरण और मौसम बहुत अच्छा है, और हम जहाँ से आए हैं वहाँ प्रदूषण और स्मॉग है और मौसम बहुत गर्म है, इसलिए हम लोग ऋषिकेश घूमने आए हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अहमदाबाद में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पूरा स्वच्छ है, ऐसे भी बहुत मज़ा आता है घूमने के लिए। यहाँ की हवा, पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है, इसलिए यहाँ घूमने आते हैं। हर 6 महीने में 1-2 बार आते रहते घूमने। तो कैसा लगता है इधर आकर? मन में क्या आता है? इधर आकर मन में बस एक ही चीज़ रहती है कि अहमदाबाद नहीं जाना है, यहीं रहना है। हाँ। तो क्या क्या किया आपने, कहाँ कहाँ गए आप? रिवर राफ्टिंग किया, राम झूला रात को घुमा, लक्ष्मण झूला घुमा, त्रिवेणी घाट घूमे, आरती किया, बहुत मज़ा आया। कितना फर्क है मौसम में वहाँ के और यहाँ का? बहुत सारा, बहुत, मतलब कि कैसे बोले, कोई शब्द नहीं है यहाँ के मौसम के लिए, क्यों बता पाए अपने मुंह से। ऐसा लगता है स्वर्ग में आ गए। बहुत मजा आता है, ऐसा लगता है स्वर्ग में आ गए। हाँ, स्वर्ग में आ गए, जन्नत है पूरा। उत्तराखंड में ठंड ने दस्तक दे दी है। बर्फ की सफेद चादर में उत्तराखंड की वादियां और खूबसूरत हो गई हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी के चलते धाम बर्फ की परतों से ढक गया है। इस बर्फबारी के बीच भी श्रद्धालु बाबा के दर्शन करते नजर आ रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।